संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आगरा में सजने वाली उत्तर भारत की ऐतिहासिक भीमनगरी का 15 अप्रैल को विधिवत शुभारंभ हो गया। 3 दिन चलने वाले इस भव्य आयोजन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के कद्दावर राजनेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और केंद्र सरकार के निवर्तमान स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल के अलावा प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने कमेटी के लोगों के साथ मिलकर किया। इस दौरान आयोजकों का उत्साह देखते ही बनता था। यह शानदार कार्यक्रम उनकी कई महीनों की मेहनत का ही नतीजा है। कार्यक्रम में पधारे देश प्रदेश के गणमान्य लोगों ने भी जिसकी जमकर सराहना की। भीम नगरी महोत्सव केवल आगरा का ही नहीं, प्रदेश और देश का एक भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम हमारे इस मंच पर है, जो पिछले लगभग 30 वर्षों से लगातार भीम नगरी महोत्सव का आयोजन हमारे आगरा के सभी साथी मिलकर के इसका आयोजन करते हैं और इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी ताकत लगाते हैं। भीम नगरी महोत्सव के माध्यम से जहां भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर गंभीर चिंतन मंथन होता है, वहीं पर बाबा साहब के मिशन पर चलने का संकल्प लेकर आगरा के उस क्षेत्र को जहां भीम नगरी महोत्सव आयोजित किया जाता है उसे विकास कार्यों से संतृप्त करा करके विकास का भी कार्यक्रम संपन्न कराते हैं। इसमें जिले के प्रशासनिक अधिकारियों का भी सहयोग रहता है और साथ ही साथ भीम नगरी महोत्सव को देखने से यह एहसास होता है कि आज भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाले मिशन के लाखों करोड़ों साथी बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाने के लिए संकल्पित हैं और यही कारण है कि यहाँ का ये ऐतिहासिक भव्य भीम नगरी महोत्सव पूरे देश को एक दिशा भी देता है और दशा भी तय होती है। आप काशीराज जी के साथ रहे हैं, उन्होंने SC ST OBC को एक करने की बात कही थी, क्या लग रहा है SC ST OBC का भी एक हो रहा है या हो पाएगा? देखिए, ये सब एक हैं। पहले यथास्थितिवादी ताकतों ने इसे शूद्र कह करके हजारों साल तक धन धरती शिक्षा सम्मान से वंचित किया था, सम्मान स्वाभिमान से वंचित किया था, जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया था। धन्य है इस देश के करोड़ों करोड़ों आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, देश की महिलाओं के मसीहा के रूप में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने न केवल आजीवन इस वर्ग के सम्मान, स्वाभिमान, हक, हकूक, धन धरती शिक्षा सम्मान की लड़ाई लड़ी, अपितु जब उन्हें मौका मिला भारतीय संविधान निर्माता समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान लिखने का, तो उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सबके सम्मान स्वाभिमान का ध्यान रखते हुए ऐसा सर्वग्राही संविधान इस देश को दिया जिस पर देश को तो नाज है ही है, पूरे विश्व में भारतीय संविधान की चर्चा होती है और यह एक पूरे विश्व में एक ऐसा अनूठा भारतीय संविधान है जो किसी भी धर्म, पंथ, संप्रदाय, वर्ग, वर्ण, जाति, पंथ को लेकर के सबको समान रूप से समान अवसर देने का पक्षधर है। और अंबेडकर जी की समिति की सेंट्रल कमेटी और स्थानीय कमेटी के अध्यक्ष जी, सभी पदाधिकारी,
आज बहुत खुशी की बात है कि इस देश के करोड़ों गरीबों, किसानों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मेहनतकश मजदूरों के मसीहा परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती मनाई जा रही है। मैं कार्यक्रम के आयोजकों का धन्यवाद देना चाहूँगा। जो जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता, कभी आगे नहीं बढ़ता, और पुरखे भी ऐसे हों जिन्होंने इस देश को दुनिया का सबसे लोकप्रिय, बड़ा, लंबा संविधान दिया है। और बाबा साहब ने कहा था, हमें मौलिक अधिकार दिए, मौलिक कर्तव्य दिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए, विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता दी, समानता और गैर बराबरी को दूर करने के लिए पूरा जीवन लगाया है। और शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष, ये 3 शब्द एटम बम से भी ज़्यादा पावरफुल हैं। मैं बाबा साहब के लिए कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल में होता है चमन में दीदा भर पैदा। और उनकी मृत्यु पर किसी शायर ने लिखा था कि बड़े शौक़ से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तान कहते कहते। मुझे बहुत खुशी की बात है कि बाबा साहब ने तमाम दबे पिछले कुचले लोगों को आवाज़ बनकर उभरे थे, और आज हमारे लिए वो एक आदर्श हैं। मैं उनके चरणों में आगरा लोकसभा की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो लोग अपने जो जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म, पुरखों का सम्मान नहीं करती, वो आगे नहीं बढ़ती है। और पुरखे भी ऐसे हों जो मानव ना हो, महामानव हों। सांसद जी, जो लोग, जो राजनेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरते हैं, विकास की बात करते हैं, विकास नहीं करा पाते, जनता आज भी विकास से वंचित है। आज यहाँ के जनता को पूरा अधिकार है कि जब वो मतदान का प्रयोग करें तो अपने गुस्से का इजहार वो करते हैं और करते आए हैं। लेकिन आज का दिन इतना बड़ा दिन है कि हम सब लोग क्रॉस द पार्टी लाइन, क्रॉस द कास्ट, क्रॉस द रिलीजन अपने साझा पुरखे परम पूज्य बाबा साहब के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मंच से बोलते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह मौका ऐसा है जब देश और संविधान के पालन की शपथ लेनी चाहिए। बाबा साहब को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जबकि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने SC, ST और OBC को जागरूक करते हुए कहा कि आज हम अपने हक और अधिकार के लिए सबको संगठित रहने की जरूरत है। बाबा साहब ने भारतीय संविधान में हमको यह सब अधिकार दिए हैं। अगर हम अपने समाज और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें आज संविधान का प्रहरी बनना होगा। इस मौके पर केंद्रीय भीमनगरी समिति के पदाधिकारियों ने भी बाबा साहब की जयंती पर सजने वाली भीमनगरी के आयोजन पर खुशी जाहिर की। देखिए, बाबा साहब की 133वीं जयंती समारोह है। आगरा नहीं बल्कि सारे भारत के अंदर, बल्कि दुनिया के और तमाम देशों में बाबा साहब का जयंती समारोह मनाया जा रहा है। आगरा में परंपरागत तरीके से ये हमारी 29वीं भीमनगरी है। कल शोभा यात्रा में करीब 10 लाख लोगों ने भागीदारी की थी और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, जो प्रशासनिक अधिकारियों के मन में ऐसी जिज्ञासा थी, ऐसी चिंता थी कि कोई ऐसी बात ना हो जाए, लेकिन कुदरत का भी पूरा सही तरह से पूरा सहयोग रहा और प्रशासनिक अधिकारियों का एक NCR तक आगरा में कहीं पर नहीं हुई, कायम हुई है। शांति व्यवस्था से बाबा साहब का जन्मदिवस निकल गया और आज भीमनगरी का ये प्रथम दिन है। आज उद्घाटन समारोह है और कल का भी कार्यक्रम आपको पता है। कल शादियों की बौद्ध पद्धति से दहेज शादियाँ होंगी और परसों का भी कार्यक्रम इस तरह से होगा। ये तो एक तरीके से ये बिल्कुल ग्रामीण अंचल का कार्यक्रम है। इसके बाद भी बहुत अच्छी तरीके से इस कार्यक्रम, तो ये भीमनगरी का आयोजन इस बार बड़े जोश खरोश के साथ पूरे सब लोग बना रहे हैं और हम भी सब बना रहे हैं। यहाँ हमारे विद्वान जो हमारे प्रोफेशन करेंगे, धार्मिक आयोजन करेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आएंगे यहाँ, उनके लिए विशेष निर्देश रहेगा कि ये चूँकि सामाजिक मंच है, इस मंच पर हमें कोई किस तरीके से कोई राजनीतिक बात नहीं करनी है। आचार संहिता का पूरा हमें पालन करना है और सबसे हम हाथ जोड़ देंगे। तो कोई किसी सरकार की, किसी विरोधी पार्टी के एकदम विरोध करेगा, न किसी की खुद परम पूज्य बाबा साहब की जन्म जयंती मना रहे हैं। यूँ तो ये मेला 57 से चालू हुआ था, मगर भीमनगरी 96 से चालू हुई थी और आज 29वीं भीमनगरी मना रहे हैं हम लोग। देखिए, बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया और लोकतंत्र की बहाली की। बाबा साहब का एक ही सपना था कि समतामूलक समाज हो,
मुख्य अतिथि माननीय जाति ना हो, प्रसाद मौर्य जी हर इंसान वो को हमारे बीच में उपस्थित होने जा रहे हैं। शिक्षा मिले, उनके साथ रोजगार मिले प्रोफेसर लक्ष्मण और यादव जैसा जी हमारे बीच इंसान में जीवन कुछ चाहता है वो समय जीवन उपस्थित मिले। होने जा रहे हैं। हजारों वर्षों की गुलामी को तोड़ के बाबा साहब ने डॉक्टर अम्बेडकर ने इतना संघर्ष के बाद संविधान दिया। हम लोग भीम नगरी के माध्यम से बाबा साहब का जो आइडियोलॉजी है, बाबा साहब को कारवा है, जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर यहाँ भीम नगरी बनी है, यहाँ बहुत बड़ी आबादी है जो डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायी है। और मैं समझता हूँ आसपास में जो हमारे दूर दराज गांव हैं वो सब यहाँ आसपास के ही हैं। ये 3 दिवसीय मेला है और लाखों लोग इसमें सम्मिलित होंगे। बड़े बड़े विद्वान देश के यहाँ आ रहे हैं। हमारे कुछ बाबा साहब के मानने वाले नेता लोग भी यहाँ आ रहे हैं। तो मैं इस मौके पर यही कहूँगा कि आगरा ही नहीं पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब की 133वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। और कल का जो कार्यक्रम है, कल शादियाँ होंगी, सामूहिक विवाह 16 अप्रैल को होते हैं जैसे कि आपको पता है। इस बार 35 जोड़े हमने चुने हैं। वैसे तो शादी हम हमेशा ज़्यादा करते रहे हैं, करीब 3000 शादी अब तक हमने करा दी है 28 साल के अंदर। 29वीं भीम नगरी है ये। और 2025 की है जी 29वीं भीम नगरी है और जो जयंती है वो 133वीं है। 17 तारीख को 2025 की भीम नगरी घोषणा होगी। जैसे आप लोगों को पता है भीम नगरी का उद्देश्य यही है कि बाबा साहब का कारवा जन जन तक जाए और उसके साथ जो मलिन बस्ती है यहाँ का विकास हो। जो वहाँ की विकास नहीं हुआ है, नाली खरंजा सड़कें पानी, उनकी समस्या दूर हो। इसके साथ साथ मैं यही कामना करूँगा कि बहुत अच्छी तरीके से इस साल ये मेला मनाया गया है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का आज 133वां जन्म दिवस है और ये पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और ख़ास तौर से आगरा शहर में, आगरा में बहुत अच्छी भव्य भीम नगरी मनाई जाती है क्योंकि बाबा साहब ने एक संदेश दिया था, एक बहुत अच्छा संविधान दिया था। तो संविधान में सबको जगह दी थी, अगड़ा हो पिछड़ा हो, और ऐसी ऐसी चीज़ें बाबा साहब ने संविधान में लिख डाली जिससे देश आगे तरक्की करे। अब हमें खुशी तब होती है, पहले तो हमारा देश में ही हमारे देश में जयंती मनाई जाती थी, लेकिन अब कम से कम 100 देशों में बाबा साहब की जन्म जयंती मनाई जाती है। ये बड़े खुशी की बात है। इस मौके पर मैं सभी को शुभकामनाएं दूंगा और बहुत अच्छी इस बार जो भीम नगरी मंगी है इससे हम खुश हैं। 3-4 साल पहले से थोड़ा दिक्कत थी, इस समय बहुत अच्छी भीम नगरी है और हम आने वाली पीढ़ी है जो युवा हैं उनको भी यही संदेश दें। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती के अंतर्गत भीम नगरी आयोजित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। एक चीज़ मैं और अवगत कराना चाहता हूँ, ये वही स्थान है, ये वही ऐतिहासिक स्थान है जहाँ से जिस टाइम पर दलित मूवमेंट शून्य पर था, उस टाइम पर बाबा साहब के बाद में मानवर कांसीराम साहब ने दलित मूवमेंट की अलग जगाने के लिए इस नंदपुरा से ही अलग जगाया था। और उसके बाद ही दलितों के अंदर डॉक्टर अंबेडकर की जो चेतना जागृत हुई, ये वही ऐतिहासिक स्थान है। इस ऐतिहासिक स्थान पर आज हम लोग यहाँ भीम नगरी का आयोजन कर रहे हैं और यहाँ से अभी मंथन होगा। हमारे बुद्धिजीवी सभी मंथन करेंगे कि इस समाज की राजनीतिक दशा और दिशा के ऊपर हमें किस ओर बढ़ना है। ऐसा मैं कहना चाहूँ। जय भीम, जय भारत। आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय डॉक्टर जी धर्मेश जी हैं। हमारे क्षेत्र के सांसद, आगरा शहर के सांसद माननीय SP सिंह बघेल जी हैं। हमारे आगरा शहर की महापौर माननीय हेमलता दिवाकर कुशवाहा जी भी हैं और हमारे विशेष मुख्य अतिथि हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो हमारे बीच कुछ ही समय में आने वाले हैं। हमारे मुख्य अतिथि हैं माननीय लक्ष्मण यादव जी, JNU यूनिवर्सिटी दिल्ली।
ये लोग हमारे आज के मंच के मुख्य अतिथि हैं। किस तरह का संदेश यहाँ से दिया जा रहा है? परम पूज्य बाबा साहब की 133वीं जन्म जयंती पर इस मंच के माध्यम से यह संदेश दिया जाएगा कि हम सभी लोगों को परम पूज्य बाबा साहब के लिखे हुए संविधान, दी गई प्रतिज्ञाओं पर हमें अपने आप के जीवन को ढालना चाहिए और सभी देशवासियों को परम पूज्य बाबा साहब के दिए हुए संविधान का फॉलोअप करके आगे बढ़ना चाहिए। भीमनगरी के पहले दिन इस आयोजन को देखने के लिए हजारों की तादाद में भीड़ कार्यक्रम स्थल पर पहुंची थी और वक्ताओं को सुनने के साथ साथ मंच पर स्कूली बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए गए रंगारंग कार्यक्रमों का भी सभी ने जमकर लुत्फ उठाया। क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष मुकेश कल्याण और महामंत्री डॉक्टर मलखान सिंह व्यास ने बताया कि 16 अप्रैल को बौद्ध रीति रिवाज से 31 जोड़ों का विवाह कराया जाएगा। कार्यक्रम के संयोजक अचल सिंह चंद्रवाकर और उपाध्यक्ष अभय सिंह बौद्ध ने बताया कि विवाह बंधन में बंधने वाले दूल्हे दुल्हन को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने पर दैनिक उपयोगी सामान भी उपहार में दिए जाएंगे। भीमनगरी उद्घाटन समारोह के मौके पर पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर रामबाबू हरित, पूर्व विधायक कालीचरण सुमन, पूर्व एमएलसी एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारतीय, केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष श्याम जरारी, राजू पंडित, राकेश राज, केसी आनंद सहित सैकड़ों लोग वहां मौजूद रहे।